ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक ऐसे ग्रह के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ जो सभी के लिए मंगलकारी है। यह है मंगल का मार्गी होना। मंगल अभी वक्री चल रहे हैं मीन राशि में। ये 14 नवंबर से लेके और 24 दिसंबर तक ये फिर मार्गी हो जाएंगे। मंगल ग्रहों के सेनापति और भूमिपुत्र के नाम से जाने जाते हैं। मंगल को शुभता का प्रतीक मानते हैं और मंगल जो है वो जीवन में रिश्ते के लिए भी देखे जाते हैं। अगर मंगल अच्छा है तो आपके प्रत्येक रिश्ते में आपको शुभता दिखाई देगी या अच्छे रिश्ते बनेंगे। चाहे वह आपके भाई-बहनों से हों, चाहे आपके माता-पिता से हों, मित्रों से हों, चाहे वह आपके लाइफ पार्टनर से हैं। क्योंकि ये सब जानते हैं कि कुंडली में अगर मंगल चौथे घर में या लग्न में या सप्तम में या अष्टम में या 12वें घर में होता है, तो मांगलिक दोष कुंडली में देखा जाता है। उसके लिए फिर अलग से मैं कभी बताऊँगी। आज मैं बता रही हूँ मंगल की स्थिति कैसी है। मंगल जो है वो 2 राशियों के स्वामी हैं। एक है मेष राशि के और दूसरी है वृश्चिक राशि के। मंगल कर्क राशि में नीच अवस्था में रहते हैं, जबकि शनि की राशि जो मकर राशि है, हालाँकि इनके मित्र की नहीं है ये राशि, लेकिन इसमें ये उच्च अवस्था में रहते हैं। नेटल चार्ट में इनका जो दिशा बल इनको प्राप्त होता है वो 10th घर का रहता है। 10th हाउस के लिए ये अच्छे जाने जाते हैं और जो क्रूर ग्रह हैं वो सामान्यतः 3, 6, 11 में सबसे अच्छा फल देते हैं। तो इस तरह से ये अभी जब थे ये अपने वक्र अवस्था में थे तो उनके फलों में उतनी शुद्धता दिखाई नहीं दे रही थी या ऐसे मानते हैं कि उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। अब जब ये मार्गी हो जाएँगे तो इनकी जो आपको शुद्धता मिलनी चाहिए थी इनके जो प्रभाव है आपको मिलना चाहिए थे जेन्युइन रूप से, वो मिलना शुरू हो जाएँगे। ये समय थोड़ा-सा आप सब लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल है। इस समय एक छोटी-सी आशा की किरण भी अगर आपके जीवन में दिखाई देती है, चाहे वह 1 महीने के लिए हो, चाहे 2 महीने के लिए और जो लंबे समय तक के लिए जो ग्रह परिवर्तन कर चुके हैं, वो है सबसे ज़्यादा गुरु, राहु और केतु। इसके वीडियो मैंने सब लोगों के लिए अलग-अलग बना के दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं, तो देख लीजिए। तो मंगल को ऐसा कहा जाता है कि मंगल अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छी है तो आपका जो है वो रिश्ते भी अच्छे रहेंगे और अगर उससे ज़्यादा अच्छा है तो आपको भूमि, भवन, वाहन का भी लाभ ये कराने वाले हैं। और जहाँ तक है ये अ, एनर्जेटिक लोग होते हैं, जो मंगल की राशियाँ होती हैं, वो बहुत काफ़ी ऊर्जावान रहती हैं। अगर दूषित मंगल होता है, तो बहुत झगड़ालू किस्म के भी होते हैं और वाणी भी उनकी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है मतलब तो अगर आपके नेटल चार्ट में जब ग्रह दशा अगर ठीक है, तब तो ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं। और जो भी गोचर जो भी होते हैं, ये बात बिल्कुल मान के चलिए आप 100% आपकी स्वयं की अंतर्दशा और विषुवत्तरी दशा या महादशा अगर इसी ग्रह की जो बताने वाले हैं अभी, इसी की चल रही है, मंगल की चल रही है, तब आपको ज़्यादा इसका लाभ या हानि होगी, मतलब ज़्यादा प्रभावित करेगी। लेकिन अगर दशा महादशा अच्छी चल रही है, भले ही मंगल की स्थिति अच्छी नहीं हो, तो आपको फिर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ मेष राशि से। मेष राशि में अभी जो मंगल हैं वो आपके 12th भाव में मार्गी हो रहे हैं, क्योंकि अभी 12th भाव मीन राशि में ही है ये, वो ये वहीं मार्गी हो जाएँगे और आपके अष्टम भाव के और लग्न के ये स्वामी हैं। तो आपका जो व्यक्तित्व है, वो कैसा हो जाएगा काफ़ी एनर्जेटिक हो जाएगा और अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपको अगर अभी तक जो आपका कहीं पैसा अटका हुआ था, वो मिलने वाला है। और चोट-चपेट दुर्घटना से अगर बार-बार आप परेशान हो रहे थे इस समय, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। 12th हाउस किसका है? ये व्यय का भी है, तो आपको इस समय व्यय की अधिकता झेलनी पड़ रही होगी, तो व्यय में भी थोड़ी-सी कमी आना शुरू हो जाएगी, जो आप खर्चे अल्ले-तल्ले कर रहे थे, जहाँ ज़रूरत नहीं थी, वहाँ आप खर्च कर रहे थे। विशेष तौर से मेडिकल क्षेत्र में ज़्यादा आपको एक्सपेंस आ रहे होंगे क्योंकि इधर अष्टम भाव आयु का भी भाव है, तो अब उसमें आपको कुछ न कुछ पॉज़िटिविटी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, ये भी 14 नवंबर से। आपके स्वामी राशि हैं, इसलिए आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुँचा रहे होंगे, फिर भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो अब आपको उस ओर से थोड़ा-सा आपको रिलीफ़ होगा।
दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। इसकी स्वामी राशि क्या है? शुक्र है। शुक्र से इनकी बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, लेकिन इनका जो मार्गी प्रभाव है वो आपको 11वें भाव से में मतलब मार्गी हो रहे हैं। तो शुरू में ही मैंने बताया है कि ये जो क्रूर ग्रह होते हैं 3, 6, 11 में सबसे अच्छा फल देते हैं और 11वें भाव को तो वैसे भी सभी ग्रहों के लिए अच्छा ही माना जाता है। तो 11वें भाव में आने से इनका क्या आपके ऊपर लाभ होगा? एक तो आपके आमदनी के स्रोत जो है वो बढ़ेंगे, मतलब जो आय के साधन थे उसमें वृद्धि हो जाएगी। कोई पैसा अगर आपका अटका हुआ था तो वो पैसा भी इस समय मिल सकता है। अगर आप विवाह योग थे और विवाह नहीं हो पा रहा था तो इस समय आप उसको और ज़्यादा अपना प्रयास कर सकते हैं, उसमें सफलता मिलना निश्चित है। मैरिज लाइफ़ अगर कुछ अनबन चल रही थी तो उसमें भी मधुरता दिखाई देगी। व्यापार में भी विस्तार हो सकता है। आपको अगर आपके घर में कोई ग्रह क्लेश चल रहा था, तो उसमें भी अब थोड़ा-सी कमी दिखाई देगी। अगर ग्रह क्लेश होता है, तो सब काम वैसे भी बिगड़ जाते हैं। तो आपको धन का लाभ होगा, आपके घर में शांति दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और अगर आप बचत नहीं कर पा रहे थे, तो बचत भी इस समय होना शुरू हो जाएगी। तो आपके लिए ये जो परिवर्तन है, इनका मार्गी होना, ये आपके लिए सुखद होगा। हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अगर हेल्थ में कुछ खराबी आ रही थी या परेशानी थी, उसमें भी कुछ न कुछ आपको शुभ फल दिखाई देंगे, इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। अब तीसरी राशि बनती है मिथुन राशि। आपके 10वें भाव में मार्गी होंगे जो कि इनका मतलब कारक भाव है, इसमें ये दिग्बल इन्हें प्राप्त होता है। इसी के अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो इसमें 10वें भाव में ये दिग्बली होते हैं। क्योंकि मकर राशि का मतलब 10वाँ घर मकर राशि का है और वहाँ पर ये उच्च अवस्था में आपकी मकर राशि में ये रहते हैं, इसलिए आपको इसका लाभ होगा। आपके स्वामी राशि से इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन भाव बहुत अच्छा है, इसलिए किसी तरह से आपको अपने क्रोध पे अगर आप नियंत्रण रखें, तो आपको फिर ये पूरा लाभ देने वाले हैं। 10वाँ भाव किसका है? कार्यक्षेत्र का है, तो कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति होगी और पैसे के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। आपको क्या लाभ देंगे और आपके एक लाभ भाव के, एक आपके रोग भाव के स्वामी हैं। तो रोगों में भी कुछ अगर परेशानी थी तो उसमें कुछ सुधार होगा और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे थे या गवर्नमेंट सेक्टर से कोई काम होने वाला था, उसमें रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें ये दूर करने के लिए तत्पर है। मतलब ये आपको निश्चित फल देंगे, भले ही आपके स्वामी राशि के मित्र नहीं हैं तो भी। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि की स्वामी राशि चंद्रमा है, चंद्रमा मंगल की तो मित्रता है। आपके ये भाव भी बहुत अच्छा है, 9th भाव में ये मार्गी हो रहे हैं, तो भाग्य की वृद्धि निश्चित है। आपके करियर के और भाग्य के और संतान की, ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी सुखद परिणाम लेके आने वाली हैं। संतान से सुख और संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है। जब भाग्य उदय होता है, तो हर कार्य जो होगा आपका बड़े सरलता से संपन्न हो जाता है। यदि आप ऐसे कार्य क्षेत्र से या इस फ़ील्ड में हैं, जैसे पुलिस है, सेना है या स्पोर्ट्स है, इसमें अगर आप कार्यरत हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। संतान के लिए अगर आप मतलब इच्छुक थे, तो संतान की भी प्राप्ति होगी, तो वो पुत्र रत्न के रूप में होगी और कार्यक्षेत्र में प्रमोशन अगर आपका ड्यू था, तो वो भी प्रमोशन की भी संभावना बनी हुई है क्योंकि आपका मूल त्रिकोण का जो राजयोग का निर्माण हो रहा है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में ये आपको फ़ायदा देने वाले हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके अष्टम भाव में मार्गी होंगे और अष्टम भाव में इनका जो थोड़ा-सा प्रभाव उतना अच्छा नहीं है। माता-पिता की हेल्थ की भी आपको इसकी वजह से थोड़ी-सी बिगड़ सकती है, वहाँ केयर करनी पड़ेगी और शुरू के 10 दिन आपके लिए थोड़े-से टफ़ रहेंगे। फिर 10 दिनों बाद जो है ये कहाँ मतलब भाग्य स्थान की तरफ अपना ये कदम बढ़ाएँगे, भाग्य स्थान की ओर जाना शुरू हो जाएँगे 10 दिनों के बाद। तो उसके बाद से फिर आपको जो आपको परेशानी हो रही थी उसमें कमी हो जाएगी और भाग्य वर्धक प्रसंग समय फिर शुरू हो जाएँगे। क्योंकि भाग्य की ओर ये बढ़ेंगे, अष्टम से बढ़ के नवम घर की ओर जाएँगे, तो भाग्य से जो कार्य अगर आपके बिगड़ रहे थे, उसमें बनना शुरू हो जाएँगे। और फिर पिता की भी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी और इसके बाद आपको जो-जो आपकी परेशानियाँ थी, उसमें कुछ न कुछ उससे छुटकारा होगा, कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। हालाँकि आपके जो स्वामी राशि सूर्य हैं, सूर्य और मंगल दोनों परम मित्र हैं, इसलिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा चोट-चपेट दुर्घटना का, क्योंकि इस समय फायर एलिमेंट आपके नेटर चार्ट में ज़्यादा बढ़ेगा।
ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके स्वामी राशि बुध हैं जिनसे उनकी मित्रता नहीं है और आपके 7th भाव में मार्गी हो रहे हैं। ये तो आपका एक तरह से मांगलिक दोष ये बनाने वाले हैं इस समय। जो मांगलिक दोष में क्या होता है कि जैसे 7th भाव आपका व्यापार का है, लाइफ पार्टनर का है, तो आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ प्रभावित करेंगे, उनसे थोड़ी-सी तू-तड़ाक हो सकती है, वहाँ थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा और शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ने वाली है, इसलिए उसका भी थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। बुध और मंगल दोनों इनकी मतलब शत्रुता है, इसलिए कन्या राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा-सा टफ है। आपके जीवन साथी की केयर करनी होगी और स्वयं की भी अगर नेचर अगर उसमें क्रोध की मात्रा बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए अगर कन्या राशि के देखा जाए तो ये थोड़ा-सा सावधानी वाला पीरियड है। आपको हर कार्य बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि के 6 भाव में मार्गी हो रहे हैं, ये भाव बहुत अच्छा है इनका और तुला राशि के स्वामी राशि शुक्र हैं, तो ये भी इनके उसमें नहीं आ जाते, मित्र श्रेणी में नहीं आते, लेकिन भाव अच्छा है इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। 6वें भाव से रोग ऋण शत्रु देखते हैं, शत्रु परास्त होंगे, कर्ज से भी मुक्ति हो सकती है और पुराने रोग जो थे उसमें तो आपको उससे तो रिलीफ होगा, लेकिन कोई नए रोग की इस समय संभावना दिखाई दे रही है और अगर आपका सर्जरी वगैरह ड्यू थी या इस समय पहले से कोई ऐसी प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो हो सकता है इस समय आपको सर्जरी करवानी पड़े। सर्जरी के लिए आप अगर मतलब इस समय कोई परेशानी थी और पहले से प्लानिंग थी, तो इस समय आप करवा सकते हैं। आपके लिए ठीक रहेगा वो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको भी अपनी मैरिज लाइफ की केयर करनी पड़ेगी और अगर कोई उनसे मनमुटाव हो रहा था तो वहाँ थोड़ा-सा वहीं ख़त्म कर दें, उसको तूल ना दें। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि, आपके 5th भाव में मार्गी होंगे तो आपका 2 भाव और एक्टिवेट हो जाएँगे, एक तो आपका 6th भाव और 5th भाव दोनों एक्टिवेट हो जाएँगे। तो 5th भाव और 6th भाव किसके हैं? 5th भाव तो संतान का है, आपका एजुकेशन का है और 6th भाव आपकी हेल्थ का है। तो ये आपके लिए अच्छा है मतलब ये इस समय वृश्चिक राशि जो राशि है उसके स्वामी राशि मंगल है और अब मंगल की ये मार्गी हो रहे हैं। आपके लिए शुभता भरा रहने वाला है ये समय। संतान के लिए भी समय अच्छा है और लेकिन जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा-सा सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर वहाँ थोड़ी-सी केयर करेंगे, नहीं तो हो सकता है उस ओर थोड़ा-सा आपको परेशानी हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की तीसरी दृष्टि के कारण आपको थोड़ा-सा केवल चोट-चपेट दुर्घटना और ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जहाँ रिस्क नहीं लेने पड़े, चाहे वह धन की हो, चाहे वह हेल्थ की हो, चाहे रिश्तों की हो। बाकी और सब चीज़ें आपके लिए कोई खतरनाक नहीं है, पॉज़िटिव चेंज होंगे और विदेशों से जो कार्य अगर आप कर रहे थे, उनसे जुड़े हुए थे, इस समय वो काम आपके लिए सुखद होने वाले हैं, उनके परिणाम। आपको मैं रेमेडी बाद में बताऊँगी सभी के लिए आपको कौन-सी रेमेडी आपके लिए सूटेबल है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि, आपके 4th भाव में ये मार्गी होंगे जो कि माता का है, आपके भूमि, वाहन का है। वैसे तो इनको भूमिपुत्र कहा जाता है और सेनापति भी कहा जाता है। आपके 2 भाव को एक्टिवेट करेंगे, इधर 4th भाव, इधर पंचम भाव के लॉर्ड हैं। तो मांगलिक दोष आपको 4th भाव में बनाने वाले हैं। संतान सुख आपको प्राप्त होगा और संतान की उन्नति भी इस समय अगर आप ने मतलब कुछ ऐसा चल रहा था, उनकी उन्नति रुकी हुई थी, तो संतान की उन्नति भी इस समय हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन चूँकि आपके स्वामी राशि जो हैं, उनके प्रभाव में आप रहने वाले हैं। गुरु हमेशा सबको शुभता देते हैं, इसलिए ज़्यादा हानि की संभावना नहीं है। आपके लिए इस समय लाभप्रद है। परिस्थितियाँ जो है वो आपको कैसी होंगी, थोड़ी-सी थोड़ी-सी मतलब विचारणीय होंगी लेकिन हानि कुछ नहीं होगी। समय-समय से आपको थोड़ा-सा ध्यान रख के काम करेंगी तो जो काम आपके रुके हुए थे, इस समय वो काम हो जाएँगे और कोई न कोई मांगलिक कार्य आपके घर में संपन्न हो जाएगा। इस समय आपके लिए ये उतना ज़्यादा खराब समय नहीं है, आपके लिए अच्छा समय है। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि, आपके 3rd भाव में मार्गी होंगे जो कि इनका
कारक भाव है और मकर राशि में तो ये उच्च अवस्था में भी रहते हैं। हालाँकि शनि और मंगल की बिल्कुल भी मित्रता नहीं है, तो आपको क्या है आपके लाभेश भी हैं और थर्ड भाव उनका कारक है, इसलिए आपके लिए ये समय काफ़ी सुखद है। ये आपके थर्ड भाव से आगे बढ़ के 10 दिन बाद ये फोर्थ भाव में भी विचरण करेंगे, तो इस तरह से आपको तीसरा और चौथा भाव दोनों का फ़ायदा होगा। भूमि, वन, वाहन से अगर आप सुखों से वंचित थे या लेना चाह रहे थे भूमि, वन, वाहन तो उसकी भी आप इस समय मतलब खरीद-फरोख्त कर सकते हैं। आपकी निर्णय क्षमता में प्रखरता आ जाएगी और व्यापार में विस्तार होगा और आपके जो जॉब में अगर दे जॉब की दृष्टि से देखें तो आपको अपने बॉस से सहयोग प्राप्त होगा और जो संग में काम करने वाले हैं उनको उनसे भी आपको कुछ न कुछ अच्छी मतलब वो सहयोग प्राप्त होगा मतलब पॉज़िटिविटी दिखाई दे रही है कार्य क्षेत्र में। लंबे समय से जो कार्य रुके हुए थे, वो इस समय आपको पूर्ण हो सकते हैं क्योंकि मंगल जो है वो आपके अच्छे घर के मालिक हैं, इसलिए आपको दोहरा फ़ायदा होने वाला है। आप पे वैसे साढ़े 7 भी चल रही है तो वहाँ थोड़ी-सी अगर उसमें और ध्यान रखें तो फिर आप हर एक परेशानी से बच सकते हैं। मतलब शनि की आराधना ऐसे मेरा कहने का मतलब शनि की आराधना करना चाहिए आपको। उसके बाद है कुंभ राशि, आपके सेकंड भाव में मार्गी होंगे और आपके करियर की लॉर्डशिप भी इनके पास है। तो सेकंड भाव धन, कुटुंब, वाणी का है, तो धन के लिए ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन वाणी में थोड़ी-सी उग्रता आपके दिखाई देगी। इस पे आपको संयम रखना पड़ेगा, शब्दों को तोल-मोल के बाहर निकालें, किसी से भी अभी-तभी ना बोलें, अन्यथा आपको उस ओर से थोड़ी-सी परेशानी बढ़ सकती है। आपके लिए समय वैसे अच्छा है और आपको प्रैक्टिकली हर बात पे सोचना है क्यों ये समय करियर के लिए अच्छा है तो करियर में अगर प्रमोशन ड्यू था इस समय आप उस ओर अपना मतलब थोड़ा-सा और एफर्ट डालें तो प्रमोशन हो सकता है। अगर आप जॉबलेस थे तो अगर जॉब की योग्य थे जिस ओर जाना चाह रहे थे जो मतलब जॉब की आपकी इच्छा थी पाने की, उस ओर आप प्रयास करेंगे तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। अब लास्ट में मीन राशि, आपके लग्न में ही मार्गी हो रहे हैं, आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता है जो कि बृहस्पति हैं और अभी धनु राशि में बृहस्पति जब तक चल रहे थे, तब तक आपको उसका फ़ायदा भी मिल रहा होगा। आपके भाग्येश और धनेश हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठतम समय है। आपके स्वामी राशि से मित्र हैं, इसलिए इसका दोहरा फ़ायदा आपको मिलेगा और आपके 2 भाव भी बहुत अच्छे हैं। जब भाग्य साथ होता है, तो हर एक तरह से आपको प्रबलता दिखाई देगी जीवन में, विशेष तौर से धन और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है। रोगों से अगर आप जूझ रहे थे, तो कुछ न कुछ डायग्नोसिस बनेगी, कोई न कोई इलाज आपको उस समय सुझाया आएगा या कोई चीज़ ऐसी होगी जिससे आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, तो सब कार्य वैसे भी संपन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ज़्यादातर राशियों के लिए जिनकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, उसका आपको लाभ होगा और इसके साथ-साथ 3, 6, 11 में का भी लाभ होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी समस्या है मंगल से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको परेशान कर रही है, आपको सबसे अच्छा उपाय बता देते हैं। यदि आपके नेटल चार्ट में ये उच्च अवस्था में नहीं है, तो आपको लाल दान करना चाहिए, लाल फल का दान कर सकते हैं और हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। अगर दूषित हैं आपके नेटल चार्ट में, तो आपको लाल वस्त्रों से के पहनने से परहेज़ करना चाहिए। इस समय अवॉइड करना चाहिए जब तक कि ये मार्गी हैं, उसके बाद का फिर जो पोज़ीशन होगी, वो उसकी स्थिति अलग हो जाएगी। लाल दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाएँ मंगल को और अगर हो सके तो मंगल का आप व्रत भी कर सकते हैं, अन्यथा घर में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं हनुमान जी से। तो आपकी जो मंगल की कोई भी परेशानी होगी हनुमान जी उनको निश्चित रूप से आपको उससे बचाव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अगर महादशा चल रही है अच्छी या अंतर्दशा भी अच्छी चल रही है, तो आपको फिर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।